गांव की अनोखी चाय पार्टी। गांव के बीचों बीच एक बड़ा पीपल का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक चौपाल थी जहां गांव के बुजुर्ग सुबह शाम बैठकर हंसी मजाक और गप्पों का आनंद लेते थे। गांव का नाम था सुखनिवास, जहां हर कोई खुश और मिलनसार था। पर एक दिन गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। सुखनिवास में रामू नाम का युवक रहता था। रामू अपने चुलबुले स्वभाव के लिए जाना जाता था। एक दिन उसे ख्याल आया कि क्यों न कुछ अनोखा किया जाए जिससे गांव के लोग हैरान भी हों और खुश भी। उसने सोचा कि गांव के सभी लोगों के लिए एक बड़ी चाय पार्टी रखी जाए। उसने फौरन ढोलू, अपने सबसे अच्छे दोस्त से इस बारे में बात की। चाय पार्टी? ढोलू ने चौंक कर पूछा। हाँ, चाय पार्टी, रामू ने उत्साह से कहा। पर इसमें एक ट्विस्ट होगा। रामू ने प्लान बनाया कि पार्टी में हर किसी को अपनी सबसे मजेदार कहानी सुनानी होगी और सबसे बेहतरीन कहानी सुनाने वाले को एक इनाम मिलेगा। खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग चाय पार्टी के लिए उत्सुक हो गए और अपने अपने किस्से तैयार करने लगे। पार्टी के दिन चौपाल को रंगीन कपड़ों और रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। रामू और ढोलू ने बड़े बड़े चूल्हे लगाए जहां बड़ी देगची में चाय बन रही थी। पार्टी में बच्चे, बूढ़े और जवान सब खुशी खुशी आए। हर कोई अपने किस्से सुनाने के लिए उत्साहित था। पहला किस्सा सुनाया मंगू काका ने। उन्होंने बताया कि एक बार वे गांव के कुएं में पानी लेने गए थे, लेकिन रस्सी इतनी कमजोर थी कि वे खुद ही कुएं में गिर गए। कैसे गांव के लोगों ने उन्हें बाहर निकाला, ये सुनकर सभी जोर जोर से हंस पड़े। फिर आई लाली चाची की बारी। उन्होंने बताया कि कैसे एक बार उनकी साड़ी आंधी में उड़कर आम के पेड़ पर फंस गई थी। वे साड़ी उतारने चढ़ी, लेकिन खुद नीचे गिर पड़ी। ये सुनकर बच्चे ठहाके लगाने लगे। सभी ने अपनी अपनी कहानियां सुनाई, लेकिन सबसे मजेदार कहानी सुनाई पिंकी ने, जो गांव की सबसे छोटी लड़की थी। उसने बताया कि एक बार उसने अपनी माँ की लिपस्टिक लेकर पूरे घर में कलाकारी की थी। जब उसकी माँ ने देखा तो गुस्से और हंसी का अनोखा संगम हो गया। सभी ने उसकी मासूमियत भरी कहानी पर दिल खोलकर तालियां बजाईं। अंत में रामू ने सभी को धन्यवाद दिया और इनाम के तौर पर पिंकी को एक सुंदर किताब दी। उसने वादा किया कि अगली बार वह कुछ और मजेदार करेगा। इस तरह चाय पार्टी ने पूरे गांव को हंसी और खुशियों से भर दिया। लोगों ने महसूस किया कि असली खुशी किसी बड़ी चीज में नहीं, बल्कि छोटे छोटे पलों को जीने में है। सुखनिवास का हर कोना उस दिन गूंज रहा था ठहाकों और गर्म चाय की खुशबू से।